हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं देहरादून से लेके भद्राज टेम्पल मसूरी। तो बहुत सारे लोग जो देहरादून के ही रहने वाले हैं उनको तो ये भी नहीं पता है भद्राज के बारे में। अराउंड 20 से 30% लोगों को नहीं पता है। खासकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं 40-45 या उससे ऊपर के, उनको नहीं पता है भद्राज के बारे में। तो दोस्तों, हमारी जो यात्रा स्टार्ट हुई है वो हुई है राजपुर रोड से। और राजपुर रोड से हम निकल गए हैं, अभी हम डियर पार्क पहुंचने वाले हैं। तो हमारे दो दोस्त भी हमारे साथ में जा रहे हैं आज। तो आज हमारा ऐसे ही मॉर्निंग में ही अचानक से वो बोले कि चलो आज मौसम सही है, कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने बोला चलो भद्राज चलते हैं। तो भद्राज ऑलरेडी मैं 8 बार जा चुका हूँ। ये मेरा 9th टाइम है, जिसमें 7 टाइम्स मैं पैदल गया हूँ और 8 टाइम्स जो पिछली बार मैं गया था वो गया था मैं स्कूटी से, और इस बार भी हम स्कूटी से ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं कुठाल गेट। यहाँ से हम मसूरी वाले रोड पे जा रहे हैं। मसूरी से अराउंड 6 to 7 किलोमीटर पहले ही हमें जाना है हाथी पाँव वाले रूट पर। हाथी पाँव से फिर 9 किलोमीटर पड़ जाता है। और ये हम पहुंच गए हैं अभी प्रकारेश्वर महादेव। तो दोस्तों, आप इस मंदिर में गए होंगे, मैं भी गया हूँ। इस मंदिर की एक ख़ास विशेषता ये है कि यहाँ पर प्रसाद और कोई भी चंदा या दक्षिणा नहीं चलता है। यहाँ पर आप चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर प्रसाद आपको मिलता है लेकिन आप प्रसाद चढ़ाते नहीं हैं। तो दोस्तों, अभी हम सितंबर में जा रहे हैं। बरसात के बाद आपको पता ही है क्या हाल हुआ था बरसात में। तो बरसात के बाद ये मसूरी का फर्स्ट ट्रिप है। तो देखते हैं रास्ता कैसा मिलता है। कई जगह पे टूट फूट हुई है थोड़ा, बाकी रास्ता इतना भी बुरा नहीं है। तो अभी हम निकल चुके हैं, अराउंड 12 बजे हैं। और ये देखिए ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता है। तो दोस्तों, मुझे मसूरी का जो रोड है, अगर कोई रोड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो मसूरी का रोड है। यहाँ पर ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ अलग है। ये देखिए छोटे छोटे बरसात में जो छोटा मोटा पानी होता है, बरसात में और ज़्यादा हो जाता है। तो ये झरने का रूप ले लिया है इन्होंने। और ये देखने को मिला हमें छोटा सा झरना एक। और जो ये आगे जेसीबी वाला चल रहा है, इसने अपना जेसीबी धो दिया, उससे हमें वीडियो नहीं बनाने दिया इसने अच्छे से। तो हम भद्राज जाएंगे। प्लान ये है कि भद्राज के पास तक ही हम स्कूटी लेके जाएंगे, क्योंकि जो हमारे साथ जा रहे हैं वो भी स्कूटी से हैं दोनों। तो प्लान ये है कि हम वहाँ तक स्कूटी से जाएंगे, वहाँ से अराउंड 5 मिनट का ही रास्ता है पैदल। और आज ही रिटर्न वापस आना है शाम तक। थोड़ा लेट हो गया है, अगर हम टाइम से जाते तो हम अच्छा सा वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते थे। तो दोस्तों, आप भी कभी वीकेंड प्लान कीजिए भद्राज का। बहुत अच्छी लोकेशन है, आप इस वीडियो का अंत तक बने रहें तो आपको देखने को मिलेगा कि कितनी अच्छी लोकेशन है। तो दोस्तों, तेल मैंने नीचे फुल नहीं कराया था, क्योंकि ऊपर एक मसूरी से 9 किलोमीटर पीछे एक पेट्रोल पंप है एचपी का, तो वहाँ पर हम फुल कराएंगे टैंक। उसके बाद देखते हैं, इतना चल जाएगा हमारा इजीली। स्कूटी में एक प्रॉब्लम यही है कि कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, तो आपको अराउंड 250 से 300 किलोमीटर के बाद आपको फिल तो करना ही पड़ता है। तो लॉन्ग ट्रिप के लिए स्कूटी सही नहीं है। हाँ, छोटे ट्रिप के लिए सही है। देहरादून से भद्राज कोई इश्यू नहीं है। तो दोस्तों, अब इधर से हम लेफ़्ट जाएंगे। जो राइट में जो रोड जा रहा है वो जा रहा है मसूरी। लेफ़्ट में हम हाथी पाँव वाले रूट पे चलेंगे। तो जब हम नीचे से चले थे तो बहुत धूप खिली हुई थी, तो लगा कि आज मौसम अच्छा है। जैसे ही हम ऊपर आए तो अभी ये लगने लगा है कि अभी हमें वापस हो जाना चाहिए, क्योंकि बादल बुदल आ गए हैं थोड़ा। लेकिन फिर देखा कि जब तक बारिश नहीं होती तब तक ट्रिप कैंसिल नहीं करेंगे। एक्चुअली पहले मेरे को इतना डर नहीं लगता था, लेकिन प्रीवियस टाइम मैं जब गया था हरिद्वार से लैंसडॉन, तो हमारे साथ वहाँ इंसिडेंट हो गया था थोड़ा। उसमें क्या हुआ कि हम जब गए थे तो उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जैसे ही हम लैंसडॉन पहुँचे तो भारी बारिश हो गई, और उसी दिन हमें वापस आना था। जब हम वापस आ रहे थे तो दुगड्डा और कोटद्वार के बीच में एक जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ गया था नाले में। और उसी नाले में मैंने स्कूटी क्रॉस की थी, उस नाले में से। तब से मुझे बहुत डर लगने लगा है पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ी नालों का कोई भरोसा नहीं हो, लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है। तो बरसात में तो मैं नहीं चाहूँगा कभी जर्नी करना। तो हमारे साथ आप रोड का आनंद लीजिए, देखिए कितना अच्छा रोड है। दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोट की है कि मुझे लगता था कि पहाड़ों में गायों को बहुत इज्जत दी जाती है, लेकिन यहाँ पर भी गायों को दूध उनसे दूध
लेने के बाद जब वो दूध नहीं देते तो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो पिछले कुछ दिनों पहले मेरी एक ऐसी बुजुर्ग आदमी से बात हो रही थी। तो उनका कहना ये था कि पहले हम जानवर पालते थे, गाय पालते थे, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होता था गोबर, दूसरा सेवा। कि एक तो आपका जो उनका गोबर है उसको खेती करते थे लोग, तो उसी का गोबर यूज करते थे खाद के लिए। दूसरा सेवा, कि गौ की सेवा हो जाएगी। तीसरा, थर्ड नंबर पर आता था दूध, कि उससे थोड़ा हमें दूध भी मिल जाएगा। पहले दूध बेचते तो थे नहीं, लेकिन अभी उल्टा हो गया है। अभी सबसे पहले है कि दूध, उसके बाद बछड़ा हो गया तो उस बछड़े को मार देते हैं, और अगर वो नेक्स्ट टाइम नहीं भी आती है तो उसको ऐसे ही जंगल में या सड़कों पे छोड़ देते हैं। तो हमारी देश की दुर्गति ये है कि हमारी जो गाय माता जिसको इतनी पूजनीय है, वो आज सड़कों पर भूखे मर रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इस बारे में कुछ सोचना चाहिए हमें। दूसरा ये है कि अभी पीछे कुछ दिनों पहले मेरी एक किसी डॉक्टर से मुलाकात हुई थी, तो उनका क्या कहना था कि जो मेन इश्यू है वो ये है कि हम अपने जानवर को तब छोड़ते हैं कि जब वो बिहाता नहीं है। और बिहाता नहीं है उसका रीज़न एक ही है, जो यूरिया हम यूज कर रहे हैं खेतों में, वो क्या धीरे धीरे बांझपन का शिकार हो जाते हैं जानवर। तो उनके जो जो 8-9 बार बिहाती है एक, वो हर दूसरे या तीसरे बार बिहाने के बाद वो नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट नहीं होती है गाय। तो इसके कारण जब वो किसी यूज़ की नहीं रहती तो लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, हम हाथी पाँव से आगे निकल चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं ये क्लाउड एंड वाले रास्ते पर। क्लाउड एंड के बारे में शायद आपने सुना होगा, बहुत अच्छी लोकेशन पर है ये रिजॉर्ट। तो रोड देखिए, कहीं कहीं पे तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इतने ऊपर आपको ऐसा ही रोड मिलेगा, अच्छे की तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो दोस्तों, भद्राज हम जा रहे हैं। तो ये हाथी पाँव से ये पड़ता है 9 किलोमीटर। तो आप उसको पैदल भी कर सकते हैं। पैदल आपको उससे 4 से 5 घंटे लगेंगे करने में। मॉडरेट है, इतना डिफ़िकल्टी लेवल हाई और मीडियम के बीच, मीडियम है हाई के बीच में बोल सकते हैं, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ है थोड़ा रास्ता, पथरीला रास्ता है। और 9 किलोमीटर का ट्रैक इतना इजी भी नहीं होता है, आपको पता है। तो दोस्तों, ये देखिए आप, बादल हमारे बगल से गुजर रहे हैं, हमारे सर के ऊपर से। तो दोस्तों, मैं आपको भद्राज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो भद्राज है, भद्राज के बारे में लोगों की मान्यता ये है कि जो भद्राज मंदिर का निर्माण द्वापर युग में हुआ था, महाभारत युद्ध के बाद। जब महाभारत युद्ध के बाद सभी देवता और राजा अपने अपने पूजा की ओर, मतलब उन्हें लगा कि उन्होंने गलत किया है, तो वो सभी अपने तपस्या के लिए चले गए। तो उसी दौरान जो हमारे बलराम जी थे, वो भी ये बिन्हार क्षेत्र में ही आता है, वो भी यहाँ पर तपस्या के लिए आए। उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ के लोगों से उनको थोड़ा लगाव हो गया। उन्होंने यहाँ पे उनको कुछ युद्ध कला सिखाई। फिर जब वो बद्रीनाथ जाने से पहले उन्होंने यहाँ के लोगों से वादा किया कि वो पत्थर के रूप में भद्राज में वापस आएंगे। तभी वहाँ पे यमुना नदी के किनारे नंदू मेहरा नाम का कोई आदमी था। तो उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी और वहाँ पर खुदाई में उनको बलराम की मूर्ति मिली। तो उस मूर्ति से बोला, एक आवाज़ आई कि मुझे एक ऊंची जगह पर रखा जाए। तो इतनी भारी मूर्ति को ले जाने के लिए नंदू थोड़ा हिचकिचा रहा था। फिर भी वो यहाँ तक वो पहुँच पाए। यहाँ वो थक गए और यहीं पे उन्होंने उस पत्थर को रख दिया और यहीं पर इस मंदिर की स्थापना हो गई। तो देखो, लोगों का ये मानना है कि आज भी यहाँ के जो आसपास का एरिया है, जो बलराम भगवान है, उन्होंने जो लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी और आपके जानवरों की रक्षा करूँगा, तो वो आज भी इस मान्यता को मानते हैं। और यहाँ के जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो यहाँ पर जैसी उनकी गाय भी आती है, फसल होती है, तो उसका पहला चढ़ावा इस मंदिर में चढ़ाते हैं। इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर आप प्रसाद नहीं चढ़ाता, नारियल नहीं चढ़ता है। यहाँ पर ओनली दूध और दही चढ़ता है और प्रसाद के रूप में ये रोट काटे हुए और हलवा चूरमा का प्रसाद मंदिर वाले ही देते हैं। तो दोस्तों, आप रोड देखिए, क्लाउड के बीच में से हम जा रहे हैं। रोड के बिल्कुल पगडंडी टाइप में है, सीमेंट का बना हुआ है।
वो देखते हैं। अभी रोड काफ़ी थोड़ा स्लोप ज़्यादा था, तो स्कूटी में थोड़ा ज़ोर पड़ रहा है। हमारे आगे देखो हमारे दोस्त भी चल रहे हैं। तो मैं तो यहाँ पे 8th 9th टाइम आ रहा हूँ, लेकिन ये जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं दोनों, तो ये बोल रहे थे भाई कहाँ लेके आ गया हमें। तो धीरे धीरे हम पहुँचने ही वाले हैं बस। तो दोस्तों हम ऊपर तक नहीं चढ़ पाए क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब था। तो आगे हम कुछ दूर आगे हम स्कूटी खड़ी करने वाले हैं अपनी, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद पैदल चलेंगे। तो भद्राज क्या है, जो भद्राज मंदिर है, भद्राज मंदिर है 8,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर सर्दियों में बर्फ़ देखने को मिलती है। तो अभी हम पैदल चल रहे हैं। रास्ता देखिए कितना सुंदर है, आहा, मज़ा आ गया ट्रैक करके। अभी थोड़ा आज धूप लगी हुई है तो थोड़ा पसीने ज़्यादा आ रहे हैं। और यहाँ पे लोगों ने, आजकल क्या है, घास होती है बरसात के बाद बहुत ज़्यादा, तो लोगों ने यहाँ पे अपनी गायें छोड़ रखी है चरने के लिए। आप नज़ारे का आनंद लीजिए, वाह क्या सुंदर नज़ारा है। ये देखिए गाय चर रही है। और अब हम मंदिर पहुँचने ही वाले हैं। तो अब हम करते हैं दर्शन। आप भी हमारे साथ कीजिए बलराम दाऊ जी के दर्शन। तो मंदिर ये बिल्कुल हाइट में है। यहाँ पैदल ट्रैक 12 किलोमीटर का है। और ये ट्रैक अलग अलग जगह से होता है। मसूरी से आप बाई रोड आ सकते हैं स्कूटी से, और एक ट्रैक लांगा से होता है नीचे, वो आपका 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैक है जो आप पैदल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज काफ़ी लोग आए हुए हैं। मंदिर देखिए, वाह क्या सुंदर है। यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करता है। जितनी बार मैं यहाँ आया हूँ इस मंदिर में, मुझे यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। एक तो ये हिल टॉप में है, और ये कीजिए आप बलराम जी के दर्शन हमारे साथ। ये हिल टॉप में है तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कैसा रहा आपका सफ़र, बताइएगा हमें और हमारे साथ बने रहिए। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे तारकेश्वर महादेव, जिसका ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है। और अपनी सपोर्ट बनाए रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।